कर्मण्यधिकारस्ते, कर्म के बारे में आपके क्या विचार है? हर एक लोग का कुछ ना कुछ कर्म रहता है। जैसे मैं इंसान हूँ, मैंने भी कुछ कर्म किया है, अच्छा या बुरा पता नहीं। अभी कौवा है, वो भी कर्म किया है, अच्छा बुरा पता नहीं। जो कीड़े हैं वो भी कर्म किया है, उसको भी फल भुगतना पड़ता है, हर एक को भुगतना पड़ता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाभारत में हम सबको पता है धृतराष्ट्र को आंख नहीं थे और उसको 100 बच्चे थे, 100 बच्चे को आंख थे, वीर पुरुष थे, तगड़ा थे, मजबूत थे, सब अच्छे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि धृतराष्ट्र ने देखा अपने 100 बच्चे मर जाते हुए, सभी के सब 100 मर जाते। इवन हमारे कलयुग में पिताजी पहला मरते हैं, बच्चे बाद में मरते हैं। बच्चे का काम है पिताजी को अंतिम अंतिम उसका भेंट देना है, उसको स्मशान भूमि में लेना है, उसको पूजा करना है, उसके कर्म निभाना है और अंतिम राइट्स को निभाना बच्चे लोगों का काम है। यहाँ धृतराष्ट्र को ये काम करना पड़ा 100 बच्चे लोग मरने के बाद। तो ये ऐसा क्यों हो गया? धृतराष्ट्र मन में बहुत विचार किया था। धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान है, पता था, लेकिन अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता था। हर इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, भगवान को तो करता है लेकिन बच्चे को ज्यादा करता है। तो धृतराष्ट्र ने जाके कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, ये बताओ मेरे 100 बच्चे कैसे मर गए? 100 के 100 कैसे मर गए? मैं तो इतना खुशी जताता था, मैं मरने के बाद 100 बच्चे मुझे अकेले हाथ में उठा के लेके जाएंगे, लेकिन अब कोई नहीं उठा सकता है। मैं इतना भारी वजन वाला बंदा है, मैं जीवित हूँ, ऐसे क्यों हो गया? तो कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बोला, मैंने तेरे को आंख का वरदान दिया था, लेकिन आपने बोला मुझे मत दो, मेरे असिस्टेंट संजय को दे दो। और संजय ने युद्ध पूरा देखा, आपने आंख देखा नहीं है। चलो फिर से मैं तेरे को वो आंख दे देता हूँ, तुम तुम्हारे कर्म क्या किया तुम खुद देखो। जब संजय ने देखा, नहीं धृतराष्ट्र ने देखा कि गया जन्म में बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, सुशील था, तो उसने पूछा मैं अच्छा आदमी हूँ, चलो इसके पिछले जन्म में देखो, उसके पिछले जन्म में देखो। 50वां वर्ष है, 49, 48, 47, 46, 45, 35, 25, 15, 5 और 0 तक धृतराष्ट्र बहुत अच्छा आदमी था। तो धृतराष्ट्र बोला मैं तो 50 वर्ष में अच्छा आदमी हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? बोला एक पहले वाला देखो। तो उसने लास्ट में एक देखा तो धृतराष्ट्र शिकारी था, और शिकारी का काम है जाके वो जंगल में जाते थे, जानवरों को मार देते थे, मारते थे, मांस खाते थे, ऐसे काम करते थे। और ऐसा एक दिन करते करते उसने मांस बीज खाकर झाड़ के नीचे बैठ के बीड़ी पीता था, बीड़ी पीता था। जब बीड़ी पीता था तो उसने झाड़ के ऊपर देखा, ऊपर 100 बच्चे लोग डाली में बैठा था और उन लोग खेल रहा था, अपने माँ के साथ खेल रहा था। कुछ बच्चे माँ को काट रहा था और माँ दूसरे बच्चे को काट रहा था। एक खेल होता था। हम लोग भी बचपन में बच्चों को थोड़ा थोड़ा मारता था, बच्चा हम लोग को मारता था, एक खेल होता था, एक हंसी मजाक का खेल होता था। तभी शिकारी धृतराष्ट्र ने क्या किया, अच्छा तुम लोग खेल रहा है, तुम लोग मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, अभी तुम्हारा सब हंसी में बंद करता हूँ। उसके हाथ में झाल था, उस झाल को बीड़ी में उसने जला दिया और झाल ऊपर फेंक दिया। 100 बच्चे और माँ झाल में फंस गया। फंसने के बाद झाल में आग लग गए। एक बच्चा बोला माँ मेरा चोंच गया, चोंच गया। तो चोंच पकड़ने के उधर गया तो पीछे वाला बोला माँ मेरा पुचड़ी जल गया। दूसरा बोला मेरा पैर जल गया। दूसरा बोला मेरा आंख फूट गया। एक एक लोग एक एक तरह तरह के अपने दुख के बारे में बोलकर माँ इधर से उधर, उधर से इधर भाग भाग के माँ का हार्ट अटैक आके माँ मर गया उधर। 100 बच्चे जलकर राख हो गया। और शाम को जब पिताजी, जो हर पिताजी शाम को खाना लेके आता है घर के लिए, परिश्रम करता है, बाहर जाके धूप में, बारिश में, ठंडी में जाकर खाना लेके आता है,
जब पिताजी पंछी आया तो उसने देखा उसके पत्नी मरा हुआ है, 100 बच्चे मरा हुआ है। तो जब उसने देखा उसको हार्ट अटैक आ गया और वो भी मर गया। जैसे ये 100 चिड़िया लोग मर गए, 100 पंछियाँ मर गए, माँ मरे, पिताजी मरे, तो धृतराष्ट्र को समझ में आ गया, सर में हाथ रखा, मेरा ये दुष्टता के वजह से मेरे 100 बच्चे मर गए। तो कृष्ण को बोला, कृष्ण मैं जा रहा हूँ। कृष्ण बोला चले जाओ। तो धृतराष्ट्र चला गया, फिर वापिस 5 मिनट में लौट कर आया। कृष्ण ये बताओ आपने 50 जन्म क्यों लिया मेरे को? आप तो उसी जन्म में मेरे को सजा देने का था या आते जन्म में देने का था, आपने 50 जन्मों में क्यों लिया? कृष्ण बोला एक एक जन्म में तुम अच्छा बना तो तेरे को 2 क्रेडिट दिया, 2 बच्चे का क्रेडिट कर दिया। तो 50 जन्म में 2 मल्टीप्लाई किया तो तेरे को मैं 100 बच्चा दिया। अगर हम बैंक में लोन लेता है, हम भरता नहीं है बैंक में, और बैंक का हमने कुछ 1 लाख रुपया लोन लिया, हम कुछ 50,000 रुपया भरा, उसके बाद भरता ही नहीं है, तो बैंक का 50 रुपया लॉस हो गया। लेकिन बैंक मैनेजर बहुत ही एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है, बहुत बुद्धिमान रहता है, तो उसने बोला ये खाता बंद मत करो, ये ऐसे रखो, क्योंकि बैंक मैनेजर ने देखा इसके पत्नी का खाता भी बैंक में है, अलग नाम से, एक नाम से है, रहने दो, और उसमें तो 30,000 है। तो बोला अभी बंद नहीं करना है, इसको जाने दो, पैसा जाने दो, जाने दो। और जब ही उसका रिक्वायर्ड पैसा आ गया तो बैंक मैनेजर बोला ट्रांसफर करो, ये पैसे को वो लोन में डाल दो और खत्म कर दो। उसी तरह से कृष्ण ने अपने 100 बच्चे को मारकर उसका जो कर्म को 0 बना दिया। अभी नो कर्म। अभी धृतराष्ट्र को बोला तुम्हारे कर्म समाप्त हो गए, तुम आज़ादी हो गया, आप जा सकते हैं, आप फ्री है। तो ये फ्री हो गया था। उसी तरह से कर्म हमारा भी ऐसे काम करते हैं। कभी कभी राजा के बच्चे रहता है, वो तो स्वर्ण के चमचा लेकर पैदा होता है। जब वो पैदा हो गया उसको इतना सेविकी आती है कि उसको देखभाल करते हैं, उसको जो बनता है वो मिल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जो बच्चा पैदा हो गया है उसको दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। हम लोगों को भी उसी तरह से जो गरीब बोलते हैं, गरीबों को घूमना पड़ता है, उनके एक एक दिन कठिन समय से निकल जाना पड़ता है। ये सब कर्म के ये सिद्धांत है। तो हमें उससे चिंता नहीं करना है, हमें कृष्ण के नाम लेना है, हमें राम कृष्ण हरि बोलना है। हे भगवान, ये कृष्ण आज का दिन चला गया, बहुत खुशी की बात है। कृष्ण को याद करने से आपके कर्म आस्ते आस्ते खत्म होता है और आपके तकलीफें भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको देता है। जहाँ पे आपके हाथ कटने वाला था, आपके उंगली छोटा सा कट गया। ऐसा करते करते आपका कर्म समाप्त होने के बाद ही हम भगवान से मिल सकते हैं। ये है कर्म। तो हमारे कर्म को ध्यान करके अपना काम करो, जितना होता है काम करो, जो भी मिला उसे संतुष्टि दिखाओ। अगर लोग 4-5 रोटी खाते, चलो मैं 1 रोटी तो खाया, भगवान में धन्य है, 1 रोटी खाया, आधा रोटी खाया, दिन निकालो। ये कर्म का सिद्धांत से ये सब। हरे कृष्ण।